ये जो स्टेटमेंट है, खाना नहीं था, खा लिया, ये स्टेटमेंट क्या बताता है? क्या बताता है ये स्टेटमेंट? खाना नहीं था, खा लिया, सुनना नहीं था, सुन लिया। माना हम बहुत स्लेव मोड में जी रहे हैं, गुलाम। पता ही नहीं चलता हमको हम क्या करते जा रहे हैं। हम ज्यादा क्यों खा लेते हैं? खाना किस लिए खाना होता है? खाना किस लिए खाना होता है? बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। पर हम कई ऐसे भी हैं जो खाना सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए नहीं खाते हैं। थोड़ा सा न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए खाते हैं। खाना खुशी देता है? हाँ ना, खुशी देता है खाना। अच्छा, आज आपके सामने आपका बहुत फेवरेट मील पड़ा हुआ है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आप खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, आपको बड़ी खुशी मिल रही है। कहीं तो कहते हैं खा के ही कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, ब्लिस। और वो खाते खाते अगर एक कोई ऐसा फोन कॉल आ जाए और कोई न्यूज आपको पता चले, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, दुकान में आग लग गई है, कुछ कुछ, अभी वो खाना कैसा लगता है? खाया जाता है? खाया ही नहीं जाता ना। क्यों? अब वो खुशी नहीं दे रहा है। हाँ, पर हमारी स्टेटमेंट क्या है? खाना खुशी देता है ना? तो जब उदास हो कितना इजी है। हमने तो हर चीज को खुशी का लेबल दे दिया है। खाना भी खुशी देता है, घूमना भी खुशी देता है, चीजें भी खुशी देती हैं, शॉपिंग भी खुशी देती है, सब कुछ खुशी देता है, तो भी हम खुश नहीं है। कुछ कुछ गड़बड़ नहीं है। खुशी क्या है? मन की स्थिति। इसको तो पक्का करना पड़ेगा ना कि खुशी क्या है? मन की स्थिति। हम खाते जा रहे हैं कभी कभी फैमिली के साथ बैठकर, और उस समय हमारा मन बहुत हैप्पी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, और वो जो हैप्पी थॉट्स क्रिएट कर रहा है वो खुशी दे रहे हैं। हमारे हैप्पी थॉट्स किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। अगर हम किसी भी चीज को आधार बनाएंगे, स्टिमुलेंट बनाएंगे, तो वो धीरे धीरे हम उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और आप किसी भी चीज के ऊपर अगर डिपेंडेंट होंगे, तो एडिक्शन में क्या होता है, चाहे वो किसी भी चीज का एडिक्शन है, चाहे वो शॉपिंग का है, वर्क का है, खाने का भी तो एडिक्शन है कि नहीं है? तो एडिक्शंस में क्या होता है? आज आपको जो चीज जितनी मात्रा में खुशी देती है, वो कल नहीं देंगी। तो कल आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी डोज क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। और बढ़ाते बढ़ाते फिर एक ऐसा भी समय आएगा, आप कितनी भी डोज बढ़ाओ उसका इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए खुशी और शांति को किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना है। खाना है, खाना है, किसके लिए खाना है? जब हम अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन सिक्रीट करती है, फ्रेंडली हार्मोन सिक्रीट करती है, एंडोर्फिन है, आदि आदि। वो तो डॉक्टर्स आपको मेरे से ज्यादा अच्छा बताएंगे। तो वो जो हार्मोन्स हैं वो हमें बहुत अच्छा फील कराते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारी बॉडी वो जितना सिक्रीट करेंगे उतना अच्छा हमें लगता है। वो सिक्रीट होते हैं जितना अच्छा हम सोचते हैं। लेकिन क्योंकि हम खुद से अच्छा नहीं सोच पाते, तो हम कोई ना कोई चीज को आधार बना लेते हैं। जिस चीज को आधार बनाते हैं वो चीज टेम्पररी। जैसे कल हमने देखा, हम इतनी अच्छी अच्छी फोटो खींच करके क्यों डालते हैं सोशल मीडिया पर? लाइक मिले। माना कोई अप्रिशिएट करेगा कि आप बहुत अच्छे हो, तो वो ट्रिगर बन जाता है क्या क्रिएट करने के लिए? मेरे अंदर थॉट क्रिएट करने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूं। आप बिना ट्रिगर के भी अगर वो थॉट क्रिएट करेंगे ना, तो भी क्या होगा? तो भी बॉडी में सेम हार्मोन सिक्रीट होंगे और सेम फीलिंग क्रिएट होगी। लेकिन लंबा समय से आदत पड़ गई है कि कुछ चाहिए जो मुझे अच्छा फील हो, बाहर से कुछ चाहिए। और इस चीज को हमारे से ज्यादा मीडिया वाले समझते हैं। इसलिए वो हमारे साथ एक तरह से, जैसे वो हमारी साइकोलॉजी को हमारे से अच्छा समझते हैं, इसलिए आप डिटैच होकर के कभी भी टेलीविजन देखो, तो हर एडवर्टाइजमेंट आपको क्या बता रही है?
हर एडवर्टाइज़मेंट, चाहे वो चॉकलेट की एडवर्टाइज़मेंट है, लोन पर घर खरीदने की एडवर्टाइज़मेंट है, गाड़ी हर एडवर्टाइज़मेंट आपको क्या बता रही है उसमें चेहरे कैसे होते हैं? हर एडवर्टाइज़मेंट में चेहरे कैसे आधे समय तो आपको एडवर्टाइज़मेंट भी समझ में नहीं आती किस चीज़ की है। लेकिन चेहरे कैसे होंगे? साबुन की है, डिओड्रेंट की है, चॉकलेट की है, हर चीज़। वो क्या कह रहे हैं कि आप ये लेंगे तो क्या मिलेगी? क्योंकि उनको समझ में आ गया। इनको क्या चाहिए? खुशी और ये खुशी के लिए कितना भी खर्चा करने के लिए तैयार है। एक को तो मिलती है टेम्पररी खुशी और दूसरे का जो खर्चा कर रहा है, जिसने खरीदा उसको तो मिली टेम्पररी खुशी और जो खर्चा चलता गया उसको क्या होगा? उसको फिर टेंशन होने लग जाती है। क्योंकि इसकी डोज़ेज़ आपको बढ़ानी है ना, आप उतने में नहीं हो सकते, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, फिर वो इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक्चुअली हमें और नहीं चाहिए, हमें खुशी चाहिए। हमें और नहीं चाहिए, हमें खुशी चाहिए। पर हमें अंदर में बिलीफ सिस्टम क्या है कि वो खुशी कब मिलेगी? जब और आएगा। तो वो और जब आएगा, चाहे वो एक न्यू ड्रेस ही है, एक वो न्यू ड्रेस ही है, लेकिन वो न्यू ड्रेस भी थोड़े समय के लिए स्टिमुलेंट का काम करती है कि यहाँ पर कुछ अच्छा चले। तो वो जब अच्छा चलता है तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ होता है। तो मुझे अंदर में लगता है अच्छा कब लगा था? जब मैंने वो नई ड्रेस खरीदी थी। तो दोबारा अच्छा कब लगेगा? दोबारा अच्छा कब लगेगा? जब दोबारा ड्रेस खरीदेंगे और दोबारा फिर थोड़ी-सी उससे महँगी तो होनी चाहिए ना, तो मज़ा ही नहीं आएगा। फिर ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। फिर वो इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती। फिर लोन्स, डेथ, फिर उसका प्रेशर और टेंशन में हम चले जाते हैं। ये बहुत साइकिल है। उन्हों को इकोनॉमी ग्रो करनी है। वो इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं, उसमें आप अपने मन की स्थिति क्यों गँवा रहे हो? है बहुत सटल लेकिन ये चक्री है। वो जब तक उसको एडिक्टिव नहीं बनाएँगे, तब तक हम उसके पीछे भागेंगे नहीं। ये तो हमें सोचना है हमें ये चाहिए, नहीं चाहिए, हम खरीदें। पर जो चाहिए वो लेकर आएँ क्लैरिटी के साथ। चॉकलेट खरीदेंगे तो क्या मिलेगी? चॉकलेट, खुशी नहीं मिलेगी। घर खरीदेंगे तो क्या मिलेगा? घर, जो कम्फर्ट देगा, खुशी नहीं देगा। गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी क्या देगी? कम्फर्ट और आपके ट्रैवल को ईज़ करेंगी, खुशी नहीं देगी। हर चीज़ का अपना पर्पस है। फ़ोन खरीदेंगे तो क्या देगा? फ़ोन खरीदेंगे तो क्या देगा? ईज़ी कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन ईज़ी हो रहा है, उसको अपना स्टेटस सिंबल नहीं बनाओ। आप उससे खुशी लेने लगेंगे तो वो 6 महीने के बाद ही आपको फ़ोन अच्छा नहीं लगेगा। अब कौन-सा चाहिए? 10 तो ले लिया, अब कौन-सा चाहिए? 11 फिर 12। ये भी नहीं हमें पता होगा कि 10 और 11 में फ़र्क क्या है? नहीं पता होगा हमें, आधे से ज़्यादा समय तो हमें ना उसके फीचर्स का पता होता है। लेकिन एप्रिसिएशन कब मिलेगी जब मेरे पास कौन-सा वाला होगा? लेटेस्ट। अटेंशन मिलेगा, लोग देखेंगे क्या खरीदा, कलर बहुत अच्छा है, मॉडल बहुत अच्छा है, एकदम हाइलाइट में हम आ जाएँगे। तो वो थोड़े समय की टेम्परेरी खुशी लेने के लिए डीपली सोचना, मुझे वो चीज़ चाहिए भले ले। वो फीचर की मुझे इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ मुझे चाहिए, वो मेरे काम की है। नेचुरली वो मेरे काम की है तो मुझे वो लेना पड़ेगा। पर वो मुझे काम की है इसलिए मैं ले रहा हूँ या मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं एक्सेप्टेड, एक्नॉलेज्ड और एप्रिशिएटेड फ़ील करना चाहता हूँ, कि अगर मेरे पास वो लेटेस्ट वाला मॉडल नहीं होगा, तो शायद उसमें से कोई मुझे कह दे ये तो बहुत पुराना है और क्या-क्या टाइटल मिलते हैं, आउटडेटेड है और हम कैसे हैं? फ़ोन तो आउटडेटेड है ही और हम कैसे हैं? ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड स्कूल राइट। तो हमें ये टाइटल अच्छे नहीं लगते, तो हमें कौन-सा टाइटल सुनना है? क्योंकि खुशी चाहिए ना मुझे, तो मैं खुद तो कह नहीं सकता, अच्छा है मैं ओल्ड स्कूल हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ये न्यू स्कूल वाले भी टेंशन में ही हैं, ऐसा क्या है? मेरे को ये चीज़ कम्फ़र्टेबल है, ये तो अपने से बात करनी होती है ना, मेरे को इतना चाहिए, मुझे कम्फ़र्टेबल है, मेरा काम हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, हमें कौन-सा टाइटल चाहिए? हमें कौन-सा टाइटल चाहिए? आप बहुत अपडेटेड हो,
आपकी हर चीज लेटेस्ट होती है, आपकी हर चीज यूनिक होती है। आप वो एक-एक टाइटल जो हमें मिलता है, वो एक-एक टाइटल हमें खुशी क्रिएट करने में मदद करता है। अपने को बोलो मैं यूनिक हूँ, मेरा फ़ोन यूनिक हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यूनिक कौन होना चाहिए, मैं कि मेरा फ़ोन? बड़ी ताकत लगती है ओल्ड स्कूल होने में। ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल की बात नहीं है, ओल्ड फैशन्ड या अपडेटेड होने की बात नहीं है, बात है कि हम वो करें जो राइट है और हमें कंफर्टेबल है। इम्पोर्टेंट ये है, वो करें जो राइट है और किसको कंफर्टेबल है? मुझे कंफर्टेबल। मुझे भी तो कंफर्टेबल होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना है कि सब कर रहे हैं तो हम भी वो करेंगे। एक ने फटी जीन्स पहनना शुरू किया, मुझे अच्छी लगती है, मुझे कंफर्टेबल है तो ठीक है। लेकिन मुझे अच्छी भी नहीं लगती, मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं बैठ कर के घर में अपनी जीन्स को रिप कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने रिप्ड जीन्स नहीं पहनी तो लोग मुझे क्या कहेंगे? पहले बेचारा कोई फटी हुई जीन्स पहनता था तो हम क्या कहते थे? बेचारा गरीब है। अब जितनी ज़्यादा फटी हुई होती है, इट इज़ जस्ट दैट वी आर फॉलोइंग ब्लाइंडली। वो अच्छा है, नहीं अच्छा है, राइट है, रॉन्ग है, मेरे को मेरी बॉडी को चलता है, मुझे ज़रूरत है, कुछ नहीं। नया डाइट आएगा, वो डाइट पे इसने अरे आपने नहीं सुना, किनिया नहीं सुना, फलाना नहीं सुना, तो मुझे लगता है पता नहीं बाबा मैं आई एम नॉट अप टू मार्क। तो हम वो सब खाना शुरू कर देते हैं जो हमने कभी सुना भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता उसके बेनिफिट्स क्या हैं। जस्ट टू फील पार्ट ऑफ द ग्रुप। सिट विद योरसेल्फ, अपने साथ पूछे मेरी बॉडी को क्या सूट करता है, मुझे पहनने में क्या कंफर्टेबल है। जितनी बार हम सुबह कुछ निकालते हैं पहनने के लिए, कितनी बार हम ये सोचते हैं कि मुझे कंफर्टेबल है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या सोचते हैं? जब हम खरीद भी रहे होते हैं और जब हम सुबह तैयार होने के लिए निकालते भी हैं, तो एट द बैक ऑफ द माइंड सटनली हम क्या निकालते हैं पहनने के लिए जो किसको अच्छा लगेगा? जो दूसरों को। घर में हम क्या क्या पहन करके कंफर्टेबल कपड़े पहनकर बैठे, कंफर्टेबल इजी लाइट जिसमें मुझे कंफर्टेबल फील हो। लेकिन जब औरों के सामने जाना है तो मुझे कंफर्टेबल भी नहीं है। हो सकता है मुझे वो इतना कंफर्टेबल भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने ये पहना तो मुझे क्या मिलेगी? अप्रिसिएशन। और वो अप्रिसिएशन मुझे फिर क्या देगी? खुशी। हाँ जी सिस्टर। हम्म। हम्म। जी। नो, अनकंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? एक है बॉडी, एक है माइंड। अब हो सकता है कि बॉडी मेरी थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट में है, उस समय पर भी आप कह रहे हो मैं खुश कैसे रहूं, मतलब मैं हर समय कंफर्टेबल होंगी तो ही मैं हर समय खुश होंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। कल आप आते हो और किसी कारण से यहाँ पर चेयर्स ही नहीं है, ठीक है? सबको एक दिन के लिए कहाँ बैठना पड़ता है? जमीन पर। तो नेचुरली जितना कंफर्ट आपको चेयर पर बैठकर है, उतना आपको कंफर्ट शायद उतना नहीं होगा जब आप नीचे बैठेंगे। तो डिस्कम्फर्ट में कौन चला गया? बॉडी। ठीक है, बॉडी नेचुरली इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, हमें आदत नहीं है जमीन पर बैठने की। जिसको आदत है उसको तो पता नहीं चलेगा, पर जिसको आदत नहीं है, हो सकता है उसकी बॉडी को उस दिन डिस्कम्फर्ट हो। अब मुझे डिस्कम्फर्ट हुआ और मेरा बिलीफ सिस्टम है कि कंफर्ट से ही मुझे खुशी मिलेगी, ये तो बहुत बहुत रिस्की और डेंजरस बिलीफ सिस्टम है। तो फिर मैं जैसे ही जमीन पर बैठूंगा,
मेरा मन क्या करेगा, सोचना शुरू करेगा, क्या है, मैं आज आया ही क्यों, कुर्सी नहीं है, कुर्सी तो होनी चाहिए थी, आज के समय में कोई कुर्सी के बिना रखता है क्या, और कुर्सी नहीं थी तो मैसेज ही कर देते कि आज कुर्सी मिलने वाली नहीं। तो अभी तक मेरी बॉडी अनकंफर्टेबल थी, अब मेरा मन भी क्या होने लगता है, अनकंफर्टेबल, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं इरिटेशन, उदास, अपसेट। चेयर आपको आज नहीं मिली, वो आपके कंट्रोल में नहीं था, एक्सटर्नल चीज है, वो आपके कंट्रोल में नहीं थी। वो सीन किसी किसी लेवल पर भी आ सकती है। आज आप अपने व्हीकल को लेकर के निकले, मीटिंग के लिए जाना था, आपकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। हो सकता है आप कभी ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते, लेकिन आज आपको ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ा, तो उस समय आपको क्या होगा, बॉडी डिस्कम्फर्ट होगी। पर आप उस ट्रेन में भी बैठ करके चूज तो कर सकते हैं ना, आप ये भी सोच सकते हैं क्या है, कितने धक्के हैं, कैसे लोग हैं, कैसे, और आप ये भी कह सकते हैं कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, साधन तो खराब हो ही सकता है, विनाशी है, उसको कुछ भी हो सकता है, मैं इतना वीक थोड़ी ना हूं कि मेरी मन की स्थिति इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अपने मन को तो शक्तिशाली इतना बनाना चाहिए कि हम हर हाल में खुश रह सके। परमात्मा हमको कहता है खुश रहना नहीं, जो वर्ड वो हमें अंडरलाइन कराता है ना बार बार, सदा खुश रहो, उसका फेवरेट शब्द है कौन सा, सदा। कभी कभी तो सब रहते हैं, वरना जब हमारे साथ अच्छा है तो हम खुश हैं, बुरा है तो हम उदास हैं, मेरे अनुसार हुआ तो हम खुश हैं, मेरे अनुसार नहीं हुआ तो हम उदास हैं, प्यार से बात करी किसी ने तो खुश है, प्यार से बात नहीं करी तो उदास। इट्स नॉट अ बिग डील। ये कभी 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 खुशी कभी गम, इट्स नॉट अ बिग डील, वो तो सब करते हैं, सब करते हैं, कभी खुशी कभी गम तो सभी करते हैं। वो कोई बहुत शक्तिशाली मन की स्थिति नहीं है। शक्तिशाली मन की स्थिति क्या है, सदा खुश, हर हाल में खुश, क्योंकि हर समय हर चीज हमारे अनुसार। एंड कोविड वॉज अ बिग एग्जाम्पल, क्या हमारे अनुसार चला, साइंटिस्ट ने ट्राई कर लिया, डॉक्टर्स ने ट्राई कर लिया, सब लगे हुए थे, लेकिन जितना समय लगना था फिर भी लगा ना। किसको मोल्ड होना पड़ा उस समय पर, हमें, चाहे वो घर से काम करना था, घर का काम करना था, घर वालों के साथ रहना था, किसको चेंज करना पड़ा। उसमें कोई ने खुशी से वो समय बिताया, कोई बहुत दर्द में समय बिताया, कोई 2 साल के अंदर एंजाइटी डिप्रेशन में चले गए, कोई 2 साल के अंदर इतने इंडिपेंडेंट होकर के निकले, अब मैं अकेला भी रह सकता हूँ, मैं घर का काम भी कर सकता हूँ, मैंने कुकिंग भी सीख ली है, मैं 5 लोगों के साथ मिल करके भी रह सकता हूँ, मेरी बहुत पावर्स बढ़ी है। दोनों ऑप्शन थे ना हमारे पास। कहीं ऐसे हैं कि वो एंड तक इस वर्ज पर आ गए, डिवोर्स, हम इकट्ठे रह ही नहीं सकते। हमें कोविड में समझ में आया कि हम कितने अलग हैं। अलग होना नेचुरल है, दो जने सेम नहीं हो सकते हैं, दो जने हैं वो अलग ही होंगे। मैं एक टॉक शो कर रही थी, एक डायरेक्टर है उमेश शुक्ला करके, जिन्होंने कुछ कुछ फिल्म्स बनाई है, ओ माय गॉड आदि करके, उनके साथ कॉन्वर्सेशन चल रही थी। तो सभी को ही वो पीरियड से गुजरना पड़ रहा था। तो कहते अब ठीक है, हम घर के काम करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, हम पोछा भी लगाते हैं, पर हमें अब इतना थोड़ी ना पता है कि इधर घुस करके लगाओ, इस कोने के अंदर लगाओ, पलंग के नीचे लगाओ। अभी वो हमें एक्सपेक्ट करते हैं, हमें सब कुछ आता होगा। तो छोटी छोटी बातों पर हमारा दिन भर में आर्ग्यूमेंट होता रहता है, इधर क्यों किया, इधर क्यों किया। हम बहुत अलग हैं, लेकिन दो जने अलग तो होंगे ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक सही है और दूसरा गलत है, केवल वो दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई वीकनेस है, किसी में कोई है। जरूरी है हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करके, एक दूसरे को एम्पावर करके प्यार से रहे। पर हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया, एक दूसरे से क्या रही हमारी एक्सपेक्टेशंस रही, और जब वो पूरी नहीं हुई तो हर्ट, एंगर, और फिर वो इतनी साइकिल 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 बनती चली गई।
और बातें अगर आप पूछो तो छोटी 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 छोटी, कि बड़ी बातें थी। बातें कैसी थी? छोटी 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 बातें थी।